Hello friend. Today we will discuss about भीमा कोरेगांव इंसिडेंट. एक्चुअली ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है हमारे और ये इसलिए चर्चा में आया है द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल 6 जून में एक आर्टिकल आया भीमा कोरेगांव से रिलेटेड. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कहाँ पर हुआ था. पीसीएस लेवल पे तो पूछ लिया जाता है कहाँ पर हुआ था, मगर आईएएस लेवल पे पूछना बहुत मुश्किल है. मगर आजकल यूपीएससी भी फैक्चुअल होता जा रहा है तो ये भी देखते हुए हम चलेंगे. क्या हुआ, भीमा कोरेगांव इंसिडेंट पुणे में हुआ था. पुणे में हम जानते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, पुणे जो है वो पुणे में पेशवा होते थे. पेशवा पहले इनिशियली क्या थी, पेशवा एक फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट थी. धीरे धीरे क्या हुआ, पेशवा जो है वो हेरिडिटरी तो होता ही चला गया, मगर उसके बाद उसकी पावर भी धीरे धीरे बढ़ती गई, वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होने लगी. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये बैटल कौन सी डेट को हुई थी. 1 जनवरी 1818 में हुई थी. और दूसरी बात, फिर ये मराठा कन्फेडरेसी के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है फ्रेंड्स, कि ये बैटल जो थी, बैटल पार्ट थी थर्ड एंग्लो मराठा वार की. आपसे ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पर हुई, कब हुई, ये पूछेगा, एक स्टेटमेंट यूपीएससी में डाल देगा कि क्या ये भीमा कोरेगांव इंसिडेंट थर्ड एंग्लो मराठा वार का पार्ट था या सेकंड एंग्लो मराठा वार का पार्ट था. तो आपको कहना पड़ेगा कि थर्ड एंग्लो मराठा वार का पार्ट था. फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें, कितने सोल्जर इसमें लड़े, ये देखने की है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अदर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे, ये पेशवा के लीडर थे. आपने पढ़ा होगा जैसे होलकर, गायकवाड़, भोसले नागपुर से थे. और होलकर जो तुम्हारे, ये क्या कहते हैं, ग्वालियर से जो थे. बहुत सारे लीडर हैं, इनमें मैं आपको दे दूंगा उसका पॉइंट, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर तीसरी बात इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि दलित महार कम्युनिटी जो है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ी थी. ठीक है. उसके बाद से दलित जो महार कम्युनिटी है, ईस्ट इंडिया कम्युनिटी, ये एक्चुअली विन हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो महार कम्युनिटी को वॉलंटरी दे दिया था इन्होंने, एक बलार्ड कास्ट का उपाधि दे दी थी. इस वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी. और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट जगह जब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जब भीमराव अंबेडकर साहब ने 1 जनवरी 1987 में कोरेगांव में विक्ट्री पिलर स्टेबलाइज कर दिया. और विक्ट्री पिलर स्टेबलाइज करके वहां विजिट किया, वहां के वेल्लोर को सराहना की, इसलिए ये आगे आगे इम्पोर्टेंट होती चली गई. तो ये हमने भीमा कोरेगांव इंसिडेंट के बारे में पढ़ा. धीरे धीरे हम इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे. थैंक यू.